अब मैंने सुना कि आपने बाइबल को लात मारा, जी मारा है। पेज फाड़कर क्या किया उनका? उसको बच्चे लोग का संडस साफ कर करके फेंकती थी। मतलब बच्चों की पोटी उठाया? पोटी उठा के ओके। वो फेंकती थी और लात मारते थे कि ये भगवान हमारा नहीं है। मेरा पति जब मर गया तो दोनों बच्चों को लेके मैं सूरत में आई, और कोई भी आदमी अगर मुझे मदद करता था तो मेरे ऊपर गंदी नजर डालते थे। मुझे दारू का आदत नहीं था। यहाँ आने के बाद दारू पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ड्रग्स खाना, किसको चाकू मार देना, किसको मुंह तोड़ देना, किसका घर में घुस के मारना, ये गुंडों वाले काम आप करते थे? वेश्या का काम में बहुत सारा खुद में जानबूझ के और खुद अनजानी जबरदस्ती से। मेरा जो सौतेली बाप है वो खुद मेरे को रेप करने के लिए आया था। बोले ये मेरा बेटी थोड़ी है, ऐसा करके वो खुद अपना बेटी को रेप करने के लिए आया था। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज एक और खास बात, खास गवाही, वो गवाही जो महिमा देती है सर्वशक्तिमान को। कभी कभी लोगों को लगता है कि हमने सेवा की है, हमने लोगों को बुलाया है, हमने शुभ समाचार प्रचार किया है, पर क्या वाकई में प्रभु ने कहा यदि तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। शुभ समाचार की सेवा प्रभु करता है और वही हम सबको इस्तेमाल भी करता है। आज हमारे बीच में है बहन लक्ष्मी। आइए स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। और आप सूरत से अपनी गवाही देने के लिए जयपुर आए जी, अकेले, वो भी जी। मुझे लगा था कि आपके साथ कोई आएगा और आप अपनी गवाही को शेयर करने के लिए सूरत से ट्रैवल करके आप जयपुर आए। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप असल में है कहाँ से? उड़ीसा से। आप उड़ीसा से हैं? जी। उड़ीसा से आप सूरत आए? उड़ीसा से सूरत दोनों बच्चों को लेके आए। मैं वो पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ, कैसे आप सूरत पहुंचे, क्योंकि आपके जीवन के बारे में जितनी जानकारी मुझे है, बहुत ही विकट परिस्थितियां, हर तरह की बुराइयां, हर तरह के नशे, बहुत सारी गलत चीजें, वो सारी चीजें जो रही, एक लंबी जो है पूरी घटनाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी अनुग्रह की सेवा है। मैं वो सब सुनना चाहता हूँ। जी। सूरत में दोनों बच्चों को लेके, मेरा पति जब मर गया तो दोनों बच्चों को लेके मैं सूरत में आई। सूरत में आने के बाद सूरत कैसी जगह है आपको मालूम है। सूरत है तो सूरत जैसा है। उस टाइम में बच्चे मेरे बहुत छोटे थे और मैं नौकरी करना नहीं आती थी। गलत संगति, गलत व्यवहार, बच्चे लोग के साथ जिंदगी नहीं बिताना, और बच्चे लोग के साथ कैसे जिंदगी बताओ। रूप इतना अच्छा परमेश्वर ने दिया था मुझे। सब लोग मेरे पीछे, जहाँ भी मदद मांगने जाती थी तो मेरे शरीर का लोच खाने के लिए लोग ज्यादा पीछे गिरते थे। मतलब लोग आपका फायदा उठाना चाहते थे? जी, जी। किस उम्र में आप अपना घर छोड़कर यहाँ? मैं 19-20 साल मेरा उस टाइम में होगा। और उस समय आपके दो बच्चे थे? जी। एक 7 साल था और एक 6-5 साल का था लड़का। सूरत, आपने कहा कि सूरत में ये सब गलत चीजें हैं, तो आप जब सूरत आए तो क्या कारण था सूरत आने का? आप किसी और भी शहर जा सकते थे। दरअसल बात तो ये है, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ कि मेरा पति पहले सूरत आया था। गांव का एक कहानी अलग है, लेकिन गांव का कहानी मैं बताना नहीं चाहती हूँ। गांव का मेरे पति जो किया था मेरे जीवन में, शायद पति परमेश्वर करके हम बैठे हुए थे, शायद परमेश्वर उससे जुदा करके मुझे सूरत में, मेरा पति पहले सूरत में आया था। आने के बाद उसने काम किया, उसके बाद मेरा पति गांव जाके मर गया। उसके बाद मैं सूरत में आई। सूरत नाम खाली सुनी थी, सूरत कैसा है मुझे नहीं पता। मैं सूरत गाड़ी में बैठ के सूरत आ गई। पति जैसा काम करता मैं भी काम करूंगा, लेकिन पति क्या काम करता था ये पता नहीं था मुझे। तो मतलब इसलिए सूरत के बारे में आपने अपने पति से सुना था, इसीलिए मैं सूरत आ गई थी। बस। तो उसके बाद सूरत आने के बाद रहने का जगह नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कहाँ किसका वो दरवाजा का पास जाए तो लफड़ाबाजी है, खराब औरत है, और कोई भी आदमी अगर मुझे
मदद करता था तो मेरे ऊपर गंदी नजर डालते थे। कुछ गलतियां मैं अपने हिसाब से किया है, कुछ गलतियां अनजाने से भी हुआ है मेरे से। कुछ बच्चे को पालने के लिए भी गलती किया है, कुछ बच्चे को पढ़ा लिखा करूं, कुछ करूं, ऐसा करके भी गलती है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। Okay. 2-3 क्लास पढ़ के मैं छोड़ दिया, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन बच्चों लोग को हॉस्टल में रख के मैं जरूर पढ़ाया। वो भी बहुत लंबी कहानी है बच्चों लोग को पढ़ाना। क्रिस्ती एक बहन है, एक रात को बहुत तंग आ चुकी थी मैं, वो इसीलिए तंग आ चुकी थी, गलत संगति, गलत लेडीज, दारू पिलाना। मुझे दारू का आदत नहीं था। यहाँ आने के बाद दारू पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ड्रग्स खाना और अफीम वो खाना और भांग खाना, ये नशा मुझे चाहिए ही चाहिए। इतना नशा खाने के बाद भी मुझे नशा नहीं होती थी। इतना नशा मैं करती थी और इतना नशा में मेरा जीवन क्या है क्या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कि मेरे को जीने का आशा नहीं था, मैं नहीं जीऊंगी। ये बच्चों के साथ आप ये रहते थे, बच्चों के बारे में आपको इसके बारे में नहीं ऐसा कुछ मेरे को सोचा नहीं था। जो होने दो बच्चे लोग को, मुझे कोई फिक्र नहीं था। आप वहां से अकेले आए हो ना, आपका रहने का ठिकाना है ना कुछ, ये सब चीजों के लिए बहुत पैसा लगता है। ड्रग्स की बात आपने की तो ड्रग्स भी बहुत महंगे पड़ते हैं, शराब वगैरह। अभी जिसको अंदर फंसाना है तो वो सामने से देते हैं, मतलब लोग देते थे आपको? जी। और किसी के पास मुझे लेकर सुलाना है तो खुद ला के देते थे। मतलब वो आपके शरीर का इस्तेमाल करते थे जिससे कि वो इन सब चीजों को आपको देते, और ये उनका बिजनेस था। जी। ओके। तो ये सब हो गया। उसके बाद मैं नौकरी भी करने लगी और नौकरी करती थी तो ये सब नशा में मेरा जिंदगी चला जाता था। किस तरह की नौकरी थी ये? जैसे कि कारखाना में ऐसा बैठकर चाय पानी देना, या ऐसा चौपरासी काम ऐसा बोलते ना, ऐसा काम करना। एक गिलास भी पकड़ती थी तो गिलास हिलती थी ऐसा। जब नशा करूंगी तभी वो गिलास को पकड़ पाऊंगी, नशा नहीं करूंगी तो ऐसे ऐसे हाथ हिलता था, ऐसा मेरा जीवन था। उसके बाद मैंने बहुत सारा जीवन में बहुत संघर्ष, मार पीट करना, किसको चक्कू मार देना, किसको मुंह तोड़ देना, किसका घर में घुस के मारना, ये सब मेरा जिंदगी में बहुत ऐसा हो गया था। ये गुंडों वाले काम आप करते थे? जी। लोगों को मारना, चक्कू मारना? जी। ऐसा करने का पीछे कारण क्या था? क्या कुछ मुझे नहीं करना था, मेरे शरीर को नाश नहीं करना था। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती लेके जाने के लिए कोशिश करते थे। मतलब लोग सिखाते थे? जी। लोग आपको इसके लिए लेके? हाँ। उसके लिए बदले कुछ देते थे आपको? कुछ नहीं। फिर ये क्यों करते? खाना और बच्चे लोग के लिए थोड़ा कपड़ा फपड़ा देना, बस। कभी बच्चों ने आपको रोका नहीं? क्योंकि उस समय भी शायद आपके बच्चे 8-10 छोटे, हाँ छोटे थे, तो कुछ नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है ये सब। और ये सब बातें भी अभी तक भी उनको मालूम नहीं है कि मम्मी ने ऐसा ऐसा काम किया है, वो इसलिए मालूम नहीं है। एक दिन मैंने रात में हताश हो गई थी, जो दोनों बच्चों को और मैं खुद, मेरा जीवन क्या है, मैं कैसी एक लेडीज हूँ, बहुत बेकार लेडीज हूँ, मेरा ये जीवन नहीं रखूंगी, मैं मार डालूंगी और मेरे दोनों बच्चों को भी मार डालूंगी, मैं खुद भी मर जाऊंगी। रात को एक दिन मैं बहुत सोचने लगी, बहुत रोने लगी, तो मैंने फैसला कर दिया कि दोनों बच्चों को लेकर रेलवे में जाके हम सो के मर जाएंगे, ऐसा। तो वो रात मेरा आज दिन तक मेरा जीवन में है। वो रात से ही मेरा जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा। वही रात ऐसी रात थी, मैं सुबह उठ के मरने वाली थी। जैसा जी बाइबल में लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो एक मसीह बहन आके दरवाजा खटखटाए मेरा, और उसी दिन रात में मैं जो रोई थी ना, वो मसीह बहन आके मेरे से दुख सुख बांटे हुई थी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं बोली कि तुझे मैं लेके जाऊंगा, तेरा बच्चों को सहारा दूंगा। खटखटाने लगी, मतलब क्या है, मेरा बच्चों लोग को मैं लेके मरने वाली हूँ, क्या मुझे बुला रहे, नहीं आना है तेरे पास, नहीं जाना। मसीह है, लेकिन कभी वो चर्च में मुझे लेके नहीं गई, कभी मसीह के बारे में एक शब्द मुझे नहीं बताइए उसने।
फिर वो क्यों आए थे आपके पास? अभी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आके खटखटाए। कुछ मांगने आए थे? नहीं फास्टर जी, वो मुझे तेरे बच्चों को मैं हॉस्टल में डालूंगी वो हिसाब से लेके आए। मतलब वो सेवा का उसके अंदर था जी। लेकिन उसने साफ साफ नहीं बताया। नहीं कहा तेरे बच्चों को हॉस्टल में डालूंगी और तेरे बच्चों की जिंदगी सुधार। क्यों? एक बात फास्टर थोड़ा पीछे, मेरे बच्चों लोग भी दारू पीना चालू कर दिए थे, छोटे बच्चों को सिखा दिए थे। वहां का बच्चे लोग दारू पीना, उन लोग भी पत्ता खेलना और गुटखा खाना, उन लोग भी ऐसा हो गए थे। तो फिर ये जीवन रह के क्या, माँ भी ऐसा बेटा भी ऐसा, कि जीवन कुछ काम का नहीं है। धरती में आया हूं लेकिन कुछ काम का नहीं है। हे प्रभु तू मुझे उठा ले, बस यही। तो उसी टाइम में वो रात को वो औरत आके मुझे रातों रात मुझे लेके गई, 3 बजे रात को मुझे लेके गई। वो गांव में लेके गई, उसके गांव में व्यारा है, व्यारा से डूंगरी फड़िया उसका गांव में। उस टाइम में बस नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था, पूरा कीचड़ में भरा हुआ था। ऐसा हालत में मैं गई थी उनका गांव में। लेकिन उनका भाई इतना अच्छा, वो भी क्रिस्ती है, कैथोलिक है, क्रिस्ती है। लेकिन मेरे बारे में जिस तरफ से जाके बात किए, वो पूरा खेती बाड़ी छोड़ के आ गया और बच्चे लोग को लेके ज्वाइन कराया उसने। इसलिए बच्चे लोग को ये सब बारे में मालूम है। और बच्चे जब हॉस्टल में ज्वाइन हो गए, फिर मैं अकेली हो गई और तो और ज्यादा करने लग गई। बच्चों को हॉस्टल में डालने के बाद, दोनों बच्चों को, बच्चे हॉस्टल में 12वीं तक, 10वीं 12वीं तक वहां पर पढ़े बोर्डिंग स्कूल में व्यारा में, और ज्यादा होने लगे। वेश्या का काम में बहुत सारा। वेश्या के काम में कौन? आप? मैं खुद। खुद में जानबूझ के और खुद अनजानी जबरदस्ती से, मतलब एक नट ऐसा, मतलब सोचो कि एक नेशा खाना, वेश्या काम करना, नशा करना, वेश्या में दिल लगाना, ऐसा। और जब मेरे को इच्छा नहीं होता था तो जो जबरदस्ती लेके जाते थे तो उनके साथ मारपीट करना, ये सब मेरे जीवन में। आप मारते पीटते थे उनको या वो आपको मारते पीटते? मैं मारती पीटती थी। मुझे जबरदस्ती लेके जाने के टाइम में मैं मारती पीटती थी। ऐसा मेरा जीवन था। तो ऐसा करते करते जीवन आगे बढ़ता गया। और बच्चे लोग को छोड़ने के बाद फिर मेरे जीवन में एक बात ऐसा आई कि तू बच्चे लोग को पढ़ाएगा लिखाएगा। गांव में मुझे बोले इसका पति मर गई है, बच्चे लोग को झूठा मंगवाएगी, मतलब झूठा बर्तन घिसवाएगी, फालतू कर देगी, ऐसा वैसा, वो बातें सब समझ में आया। गांव में लोगों ने पहले ही बोला होगा? पहले ही बोले हैं। तो फिर मैं बोली मेरे बच्चों लोग का जिंदगी, मेरे जिंदगी में क्या कर रही हूँ मैं, क्या है, क्या चीज हूँ मैं बोली कोई है क्या, कोई बनाने वाला, कोई सुनता है? मैं रो रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे बर्बाद हो रहे, मैं बर्बाद हो रही, मेरा शरीर बर्बाद हो रही है, मुझे नहीं जीना है ऐसा। कोई है, सुन रहा है? सब बोल रहे भगवान है, कोई भगवान है ही नहीं। मतलब ये आप अपने अंतरात्मा से बोलते थे? अपना अपना में हाँ बोलते थे। ये आपकी एक तरह से प्रार्थना थी कि भाई कोई ईश्वर है? ऐसा कुछ। हाँ ऐसा। आप जब गांव से निकले, क्योंकि गांव में आपकी जिंदगी ठीक थी क्योंकि आपके हस्बैंड आपके साथ थे जी, जब तक वो थे, राइट? बहुत छोटी उम्र में शायद आपकी शादी हो गई। क्या उम्र में शादी हुई आपकी? 12-13 साल। 12-13 साल की उम्र में। आपने बताया 18 से 20 साल की उम्र में आप गुजरात आए, तब आप 2 बच्चे आपके पास थे। जी जी। और इन दिनों में क्या आपके परिवार वाले लोगों ने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, बेटा कोई बात नहीं, तेरा ये जो भी समय रहा तू ऐसा बच्चों के साथ मत जा कि अकेली रहेगी? क्योंकि अक्सर जब औरत के साथ ऐसा कुछ होता है या उसे लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ बिगड़ गया है, तो वो सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी जी। और आगे जाके परिस्थिति बहुत अलग होती है जी। क्योंकि दिन तो आसान नहीं थे। अगर अच्छे लोग मिले होते, जैसा आपने कहा कि जिससे मदद मांगी वो ही मेरा शरीर देखना चाहता था, है ना, यही सब चीजें। तो जो लोग ये सब सोच रहे हैं, इससे पहले कभी आपको मन में नहीं आया कि ऐसी घटना भी मेरे साथ हो सकती है, या किसी घर पर परिवार वाले ने रोका नहीं? हाँ, अभी परिवार की बात आपने बोले ना, मेरा परिवार की अभी एक बात सुन, ये जो बेविचारी काम मैं अपने मन से नहीं किया है। अच्छा। ये मेरा दिमाग में ये में डाला गया है। अभी परिवार की बात बोले ना, मैं वो फिर पीछे जाना चाहती हूँ। आपका जो बातें हैं,
मेरे बाप सौतेला है, मेरी मम्मी दूसरी शादी की है, मेरा मम्मी का मैं पहला पति का बच्चा हूँ। जो मेरा बाप है, जब मैं शादी नहीं होने से पहले की बात कर रही हूँ, आपकी शादी से? हाँ, मेरे शादी नहीं होने से पहले की बात कर रही हूँ। मेरा जो सौतेली बाप है वो खुद मेरे को रेप करने के लिए आया था। परमेश्वर ने बचा दिया, लेकिन खुद वो मेरे को बोले ये मेरा बेटी थोड़ी है, ऐसा करके वो खुद अपना बेटी को रेप करने के लिए आया था। तो मेरे एक दिमाग में ऐसा बैठ गया, मैं घर से भागने लगी, बाप से बचने के लिए भागने के लिए, तो बाहर वाला मुझे थोड़ी छोड़ेंगे। और दूसरी बात, मेरी मम्मी पापा जो भी गलत काम करते थे वो खुल्लम खुल्ला करते थे, हम आंखों के सामने देखते थे। मतलब तो जो वो एक उनका शारीरिक जो भी था वो बच्चों के खुल्लम सबके खुल्ला। सामने। हाँ। कितने भाई बहन थे आप? मेरी मम्मी का तरफ से हम 2 है और वो पापा का तरफ से 3 है, टोटल 5। और सबके सामने वो सब जी। ये सब आप लोगों ने देखा? जी। उस समय आपकी शादी होने से पहले? हाँ, शादी होने से पहले, लेकिन ज्ञान तो था ना। ये सब हम आंखों के सामने देखा है, तो हमको एक खिलवाड़ लगता था, ऐसे गलत काम में ऐसा नहीं लगता था। एक उन लोग भी खेल रहे थे, हम भी खेले, किसको लेके खेले। तो बचपन में आपको आपके परिवार से प्यार नहीं मिला? नहीं मिला। नफरत मिली? जी। गुस्सा मिला? जी। मैं समझ सकता हूँ कि प्यार की चाह में आपने दूसरा समय रखा होगा। जी। सोचा होगा कि हस्बैंड मिलेगा, वो उससे प्यार मिलेगा, उससे भी आपको प्यार नहीं मिला। एक बहुत छोटी उम्र में उसने वो छोड़कर चला गया दुनिया। जी। आपके हस्बैंड के साथ रिश्ते कैसे थे? He was good man? मेरा हस्बैंड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा हस्बैंड के साथ लव मैरिज था मेरा। ओके। परिवार राजी था इसके लिए? उनका परिवार राजी नहीं था। आपका परिवार? मेरा परिवार को तो जाने दीजिए, कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं है। मेरा परिवार को मेरी मम्मी खुद मुझे बेचने गई थी, बेसिया में। बेचने गई थी? जी। तो फिर उनका किस लिए बेचने गई थी? काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए? मजदूरी करने के लिए तो बेची थी। हाँ। और शरीर के लिए भी, कि जाकर अपने शरीर हाँ, को बेचे। एक दूसरे को लाइन मारो और उसके साथ रहो। ओके। ये सब मेरे जिंदगी में हुआ है। तो वैसा लड़की सीधा रास्ता कहाँ पकड़ पाएगी? उसको कोई भी अच्छा हाथ पकड़ने कोई होगा तो हाथ पकड़ेगी, जिसका भी हाथ पकड़ो वो तो गलत रास्ते में लेके गया। तो फिर मेरा जिंदगी, मेरा रास्ता कहाँ से? मेरी परिवार अगर ठीक रहता तो मेरा जिंदगी तो सही रहता ना। अभी जो मेरे जिंदगी दिया है, मेरे यीशु ने दिया है, ये मेरा परिवार दिया है या मेरा ससुराल ने दिया है, ये जिंदगी मेरा यीशु ने दिया है। सही कहा। पवित्र जिंदगी। इस पवित्र जिंदगी को जब हमने प्राप्त किया तो वो एक कहानी है जी। और इसी के पीछे कहानी है कि क्या घटना घटी थी, किस परिस्थितियों से परमेश्वर ने निकाला जी। आप सब गांव से आए, आपको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि बेटा तुझे ये जिंदगी जीनी चाहिए, ये सही है या गलत है, कोई बताने वाला नहीं, किसी ने नहीं बताया। नहीं। कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कभी जो आपको सही रास्ते के लिए प्रेरित करता? नहीं, कभी नहीं। आपने बताया था कि आपके चर्च के साथ रिश्ते थे, आपने बहुत सारी गंदगी में जीवन गुजारा जी। लेकिन ये स्त्री आपसे कभी डायरेक्टली इसने कुछ नहीं बोला? नहीं। आपने जब ये सोच लिया कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, ये ठीक वैसी कहानी है जैसे कि बाइबल में लिखा है कि कुड़ाऊ पुत्र के बारे में जी। उसने अपना सब कुछ, लेकिन जब वो आपे में आता है तब वो सोचता है कि मैं अब कहाँ जाऊं। तो ये ऐसा क्या था, आपको ऐसा कौन सा दिन आया जब आपको ये सोचना पड़ा कि मैंने ये जो काम किया है, सारे नशे जो करते हैं, ये सब गलत है, आज मुझे पश्चाताप है कि मुझे नहीं करना चाहिए? वो कौन सा दिन, क्या कारण था, ऐसा कौन सी वजह थी? अब ये सब जो मेरा दिल में एक बोझ जैसा लगने लगा कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे कोई बचाने वाला है या नहीं है। तो उसके बाद जो जिंदगी, वापस वही जिंदगी, फिर से वही जिंदगी, पुरानी जिंदगी फिर से। मतलब कोई उस टाइम में और मुझे कोई जबरदस्ती लेके जाने वाला नहीं थे, वो मेरा मर्जी था। और जब मेरे मर्जी से आ गया, कोई मेरे ऊपर हाथ डालने वाला कोई नहीं था। जो भी हाथ डालता था मैं हाथ तोड़ डालती थी, बस हो गया, इनफ है, अभी नहीं। मेरा जिंदगी, मेरा शरीर में कुछ आगे, मुझे जब ये सोचने लगी तब मुझे कोई बैकग्राउंड में कुछ बात करने लगा
कि तेरा जिंदगी बदलने वाला है, तू मेरा है। मतलब बैकग्राउंड से क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ऐसा कि कोई आवाज ऐसा आ रहा है, मेरा हवा से कुछ आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ओके, कि तेरा जिंदगी बदलने वाला है, ओके, तू मेरा है। ये एहसास होने लगा आपको? एहसास, और ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बोल रहा है, बुला रहा है। कौन बोल रहा था? अभी ये मुझे नहीं पता था, ओके, नहीं पता था, लेकिन बोल रहा है तू मेरा है, तेरा जिंदगी बदलने वाला है। मैं बोले फिलहाल तो मेरा जिंदगी ऐसा है, कौन है भाई तू बदलने वाला, भूत है कि प्रीत है कि कौन है, जहाँ हुआ ठीक हूँ, ऐसे मैं बोल रही थी, मैं टोपरी जैसा, ऐसी मेरा बात थी। मुंह में गाली ज्यादा नहीं देती थी, लेकिन कभी कभी गाली आ जाता था ऐसा। एक जन को मैंने बोली कि मेरा जिंदगी बदलने वाला है। किसने बोला? पता नहीं कितना दिन से मेरे पीछे पड़ा है, तेरा जिंदगी बदलने वाला है। उसके बाद बच्चे लोग थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और मेरे जिंदगी में मैं खुद अपना कंट्रोल में, दारू ड्रग्स नहीं छोड़ा था, लेकिन जो बेविचारी का रास्ता में था उसको थोड़ा कंट्रोल में खुद लेके आई, खुद। फिर अच्छा सोसाइटी में रहने लगे, अच्छा सोसाइटी में, वहां पर एक क्रिस्ती लोग रहते हैं और उन लोग बोले मंगलवार है, चलो मीटिंग में चलते हैं। कौन सा मीटिंग? चल तो सही। अच्छा ये वाला, ऐसा बोलती, थोड़ी सुनती थी, भाग के आ जाती थी। ओके। फिर मैं नहीं बैठी। वो आपको बताते थे और आप उनकी बात सुन के इनकार कर देते थे? ओके। किसी ने जबरदस्ती लेके नहीं गया? नहीं, कोई जबरदस्ती लेके नहीं गया। फिर मेरे बाजू में क्रिस्ती लोग ही है, मैं खुद उनका घर पे गई और जीसस के बारे में पूछने लगी। आप खुद गए थे? जी। जबरदस्ती नहीं ना? ना। किसी ने लालच दिया? नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद जीसस के बारे में जानने के लिए गई कि जीसस है क्या है। क्यों आपके मन में ये इच्छा हुई कि जीसस के बारे में जानना है? मुझे ये नहीं पता। आप वो लोग अक्सर बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग तो शराब पीते हैं, तो शराब पीने गए थे? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं थे, पेंटिकोस्ट थे और बहुत अच्छा फैमिली वाले थे। मैं खुद गई कि जीसस क्या है, मुझे थोड़ा आप बताओ। वो 10 बजे सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक जीसस की बातें मुझे बता रही है। ओह अच्छा। वो बच्चे खाए या ना खाए, स्कूल जाए नहीं खाए, पति जाए ना जाए, उसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरा आत्मा बचाने के लिए सुबह से 10 बजे से रात को 10 बजे तक जीसस की बाइबल खोल खोल के मुझे बता रही है। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं घुसे। फिर वापस मैं आ गई। फिर 2 दिन के बाद वापस गई। मेरा दिल ऐसा बोला चर्च में जा, चर्च जा। तो मैं उनको बोला क्या मैं आपके साथ चर्च जा सकती हूँ? बोला वो बहुत अच्छी बात है, आओ, मना नहीं है, आओ। बहुत खुशी से उनका कार में मुझे लेके गए। चर्च में गई, फिर भी तंबाकू खाती थी मसल मसल के। चर्च में गई, पल्ला नहीं पड़ा, बोरिंग लगा, लेकिन क्या पता क्या बोलते थे क्या नहीं, दिमाग खराब। फिर जाना बंद कर दिया। फिर मतलब जैसे जैसे जीसस के दूर होने लगा, ऐसा ऐसा मेरा आत्मा ज्यादा जीसस के पास खींचने लगा कि मैं और जानूं। फिर जब क्यों ऐसा? ये मुझे नहीं पता अंदर का अनुभव क्या है और कौन बुला रहा है, कौन मेरे अंदर से चेंज कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। जब मैं जीसस के चर्च में अगर 2-3 बार मैं जाने लगी, तब मेरा ऑटोमेटिक दारू छूट गया। कोई छुड़ाने वाला नहीं है मुझे, परमेश्वर खुद छुड़ाया है। जब मैं दारू डाले, वो दारू मुझे इतना घृणा लगने लगा, मैंने फेंक दिया। आज की बात नहीं। दारू आप खुद खरीद के लाते थे? मैं खुद खरीद के लाती थी, क्योंकि अब आदी हो गए थे। पहले लोगों ने पिलाया जबरदस्ती, प्यार फिर से। मेरे को खुद खरीद के लाना पड़ता। रोज बच्चों के सामने? नहीं, बच्चों के सामने कितना बार बच्चों के सामने भी हुआ है और कितना नहीं हुआ है। बच्चों को पता तो होगा कि आप नशा किया, ड्रग्स लिया। बच्चों को नहीं पता कि आप पता है जब सेक्स में नहीं, ये नहीं पता। ये नहीं पता, लेकिन दारू ड्रग्स ये पता है। आज जब आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ वो जाने और देखे। क्योंकि उन लोग को भी पता होना चाहिए कि मम्मी किस हमारे लिए कहाँ कहाँ वो गुजर के, इतना गुजरने के बाद भी हमको हॉस्टल में पढ़ा के एक इंसान बन गया है। क्या बात है।
बहुत अच्छा। वो आप जाने ऐसा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो शराब आप खुद इकट्ठा लाते थे, खुद जी अकेले पीते, जी। उस समय फिर क्या हुआ? नहीं, उस टाइम में खुद लाके मैं पीती थी। उसके बाद जब चर्च में जाने लगी ऑटोमेटिक दारू छूट गया। कोई इंसान मुझे दारू नहीं छुड़ाया। किसी ने मना नहीं किया? नहीं, मेरे को परमेश्वर ने दारू छुड़ाया। परमेश्वर ने छुड़ाया। ड्रग्स भी परमेश्वर ने छुड़ाया। किस किस तरह के सब- ड्रग्स थे? वो कुछ व्हाइट व्हाइट था, कुछ काला भी आता था, व्हाइट भी आता था, और भांग ऐसा गोला भी आता था। ऐसा सब सब दारू का सब दारू भी पीती थी। वो भी मतलब इतना नशा खाने के बाद भी मुझे नशा नहीं चढ़ती थी। ओके। इतना आदी थी मैं, और परमेश्वर ने उसको पूरा सबको हटा दिया। आपके हाथ हिलते थे? बहुत हिलते थे। बिना ड्रग्स के आप नहीं जी सकते? नहीं जी सकते थे। ऐसे समय में शरीर के काफी सारे अंग काम नहीं करते। नहीं करते। और ऐसी हालत में आपने कहा कि प्रभु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको ये सब छोड़ने के लिए प्रभु ने सिखाया। वो जब मैं चर्च में गई, भजन संगीता से पढ़ाते थे, तो कुछ कुछ बातें ऐसा कि झूठ मत बोलना, किसी का कसम मत खाना, और दूसरी ज्यादा मेरे को शर्मिंदा 2 वचन से बहुत लगा। मैं वचन आपको पढ़ा के सुनाऊंगी। 2 जगह में 2 वचन बहुत शर्मिंदा हो गई मैं, और बहुत रोने लगी। मेरे जैसा पापी प्रभु तूने क्यों चुना मुझे। और भजन संगीता में ऐसे लिखा, माँ बाप की बात मानना, माँ को गाली न मत देना, अपना समान प्रेम रखना। ऐसा कुछ कुछ बातें से मेरा दिल ज्यादा जानने के लिए इंटरेस्ट ज्यादा होने लगा। फिर परमेश्वर के पास जैसे जैसे आने लगे, सब आदि से दूर हो गए, और ऐसे दोस्त लोग भी, सब औरत लोग सब पीछे हट गए। कोई मेरे साथ बात नहीं, चीतने बुलाने भी नहीं आएंगे। अभी सबसे दूर हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं है। सब ये गलत लोग दूर हो गए। सब दूर हो गए। और जितना गलत लोग मेरे ऊपर इतना जो चिढ़ खाते थे, आज प्रभु को मैं महिमा धन्यवाद देता, सब नमस्ते करते जितना लोग मेरे ऊपर जो गुस्सा करते थे, खराब औरत है, ऐसा है तैसे, मेरे साथ कोई अच्छी औरत दोस्ती नहीं, आज उन लोग दीदी नमस्ते करते हैं। लेकिन आज वही इंसान लोग को जिन को ये क्या, आज वही शहर में हूँ, वही जगह पर हूँ, लेकिन आज उन लोग नमस्ते दीदी बोलते हैं और इज्जत देते हैं। क्या बात है, प्रभु का महिमा हो। What was that day कि ये सब चीजें छोड़कर, ये जब सब अभी जो आपने बताया नशे छोड़े, उसके बाद जीवन कैसे बदलता गया आपके? क्या मैंने आपसे पूछा कि आपके आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, और भी कोई? हाँ, एक बच्चा जो मेरे लड़की है, मैं शादी नहीं, मतलब मैं लव नहीं करने से पहले एक मुसलमान था, उसके साथ मेरा थोड़ा प्यार का चक्कर था, उसमें वो बच्चा रह गया था। वो बच्चे का नाम रीना है, छोटा बच्चा था। उसके बाद मेरी मम्मी ने बोले ये छोटी है, कहाँ मुझे उसको पालेगी पोसेगी, तो उसको हॉस्टल में दे दिया। तो बच्चा भी उधर ही है, वो लड़की। आप कभी मिलते हैं उससे? मैं 2-3 बार कोशिश किया, लेकिन मिलने नहीं दिए। मिलने नहीं दिया आपको? नहीं दिए। अभी वो कहाँ है क्या है पता नहीं, लेकिन सब बोलते अच्छा है, उसको मत में माया हो जाएगा। ओके। मतलब आपको ना मिलने भी नहीं देते? नहीं, और अभी भी नहीं मिलने। डर लगता है कि मिलेंगे तो क्या जवाब दूंगी, ये डर बैठा है, क्योंकि छोटा 2-3 साल की थी तब आपने बताया मुस्लिम लड़के के साथ आपके रिलेशन थे शादी से पहले। जी। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आप आगे रिश्ते नहीं बढ़ाए? कुछ गलत था कि आगे शादी क्योंकि नहीं वो की? मुसलमान ऐसा ही था, शरीर का लोभी था, बाकी मेरे साथ रिलेशन करके छोड़ने वाला था, ऐसा था। सिर्फ यही बात थी? यही बात था, और शरीर के साथ बस और कोई नहीं और कुछ। वो उम्र बहुत कम थी आपकी जी, शायद 13-14 साल, राइट? उस 14 साल की उम्र में अभी और क्या उम्मीद कर सकते हैं? किसी को ये पता नहीं होता कि क्या है, क्या कारण है। तो उस समय भी ये बात रही, क्या यही बात थी या कुछ और भी बात? नहीं, यही थी। दूसरे में आपको यही बताया ना, मेरे घर में जब चोर है तो मैं बाहर शरीर को छुपा नहीं सकती। घर में आओ तो पिता अगर ऐसा कर सकता है, तो पिता ने किया नहीं है, लेकिन करने के लिए कोशिश तो किया, जिस हिसाब से उन लोग करते थे और जिस हिसाब से मेरे ऊपर नजर डालते थे। तो फिर बाहर तो लोग मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं ना। उस टाइम तो दिखने में भी बहुत अच्छी थी, तो सब मेरे पीछे ही पड़ जाते थे। तो मुझे इज्जत क्या है, इज्जत को बचाना क्या है, ये मालूम तो होना चाहिए।
पहले इज्जत को तो बचा। आपने जो बात कही ना कि उस समय में अच्छी दिखती थी, लोगों को कभी कभी गलतफहमी है जी कि हर एक व्यक्ति सुंदर है। जी परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को सुंदर बनाया। जी परमेश्वर की जी रचना कभी भी खराब नहीं है, खराब नहीं। चाहे दुनिया के किसी भी प्रांत से या देश से हो या अलग भाग से हो, जी सभी सुंदर हैं। जी सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं आती, जी सुंदरता अंदर से आती है। और अंदर से सुंदरता, क्योंकि अच्छी सुंदरता आज आप में है, जी क्योंकि जब आपने परमेश्वर के वचन को जान लिया तब वो सुंदरता आई। इससे जी पहले जो आप काम करते थे वो बदसूरत, वो व्यवहार था जी जो दुनिया देखती है, जिसका अंत बहुत खराब है, जो जी चौड़ा रास्ता है, जी जो आगे जाकर सकड़ा है और नर्क की ओर जाता है। जी पर जब आपने मसीह को अपने जीवन में जगह दी जी तो वो आपका जीवन बदल बेहतर गया हो गया। बहुत। तो सुंदरता हमारे अंदर से आती है। जी तो सुंदर तब भी थे, आज भी हैं। आमीन। आमीन। एक चीज आपने बताई थी कि विश्वास की जिंदगी में आने से पहले भी आपने परमेश्वर को भी बुरा भला बोला, गाली जी भी बकी है जी ना, बाइबल को भी लात मार के। वो क्या है कहानी? उस टाइम में मेरा पति के साथ मैं लव मैरिज करके मैं सास ससुर ने घर से निकाल दिया है। हम अलग रहते थे तब उस टाइम में मेरा बड़ा लड़का एक ही था, छोटा था। तो नया नया हम सब लोग अपने क्रिसमस में सब बांटते हैं, तो उड़िया में नूतन नियम बोलते हैं उसको। तो घर घर नूतन नियम, ओके। तो वो घर घर को बांटते हैं। ओके। तो उन लोग सब बांटते थे, तो मैं उसको फाड़ के इस पेपर करके फेंकती थी। तो उसका आपने क्या किया, क्यों फाड़ा आपने? ये हमारा धर्म नहीं है। ओके। ये इसको छूने से हम अछूत हो जाएंगे। अच्छा। फिर नहाने का। अच्छा, नहाती थी। बाइबल छूने से अछूत हो जाए? हाँ, अछूत होता है। ओके। तो मैं नहाती थी, क्योंकि मेरा जो पति था वो ब्राह्मण था। ओके। तो मैं नहाती थी। ओके। तो उसको ऐसा पकड़ती, इससे बाइबल को आप ऐसे हाँ, पकड़ते? हाँ, ओके। ऐसा। आज आप बाइबल कैसे पकड़ते हैं? अभी तो जाने इससे भी बढ़कर कैसे पकड़ते हैं आज आप बाइबल को? अरे तो सीने ऊपर लगा के इसका बिना तो मेरा जिंदगी अधूरा है। तो इसके बाद परमेश्वर मतलब एनी टाइम मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं जहाँ जहाँ गलत करते आया हूँ वहाँ परमेश्वर ने मुझे बचाया। अब मैंने सुना कि आपने बाइबल को लात मारा। जी, मारा है। पेज फाड़कर क्या किया उनका? उसको बच्चों लोग का संडस साफ कर करके फेंकती थी। मतलब बच्चों की पोटी उठा के ओके। वो फेंकती थी और लात मारती थी कि ये भगवान हमारा नहीं है, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमारा शंकर भगवान सबसे बड़ा है। ऐसा मैं करती थी। तो आज जब सूरत में आई, सूरत में परमेश्वर ने मुझे जीवन बदला और सूरत में कीचड़ से मुझे निकाला। जैसे कि बोलते कमल का फूल कीचड़ में खिल के जो ऊपर आता है, ऐसा परमेश्वर ने मेरे को ऊपर लेके आया। परमेश्वर के पास जैसे मैं चर्च में गई, चर्च में भी बहुत मैं धोखा खाई हूँ। मतलब जाने के बाद वहां पर परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं ना, कि मेरे द्वारा कुछ काम कराना। मैं चर्च वालों को कोई उंगली उठाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में जैसा कि यूसुफ था, उसको मिस्र देश में पहले से परमेश्वर ने कितना तकलीफ से पहुंचाया, अपना बाप से भाई से दूर करवाया, उसको कुआं में डाल दिया, ये सब करवाया। तो परमेश्वर ने उसको किस हिसाब से जेल में भी डाला। तो चर्च वाला को कोई गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और कुछ काम कराने के लिए ये सब नाटक मेरे से करवाए। तो आज परमेश्वर मेरे को दूर करके बहुत कुछ काम कर रहे हैं अभी भी। लेकिन मेरे दिल में ये बोझ था, अगर ये बोझ सब मेरे दिल में, मेरे को जीरो होना है, मेरा आत्मा को पूरा जीरो करना है। क्योंकि परमेश्वर कुछ बाइबल में ऐसा लिखा है, तो बच्चे जैसे अगर जीरो नहीं बनेगा तो स्वर्ग राज्य तुझे नहीं मिलेगा। क्या बात है। तुम आत्मा के अंदर कीचड़ रख के मेरे पास नहीं आ पाएगा। शरीर तो तेरा है, लेकिन शरीर तो मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा मेरे पास आएगा। तो आत्मा को तू जीरो कर, तो तू जो सोच रखी है ना काम करने के लिए, वो आगे बढ़ेगी। क्या बात है। ये अब आपका मसीह जीवन कैसा है विश्वास में आने के बाद? उसके अभी विश्वास में आने के बाद, परमेश्वर के पास जब विश्वास में आई, तो परमेश्वर के सेवा करने के लिए 3-4 साल तक मैंने प्रार्थना किया उपवास के साथ, कि प्रभु मुझे तूने चुना है तो तेरा कार्य में लगा, तेरा काम कर सकूं। ऐसा कर करके प्रभु को
एक जैसे कि मुझे कॉलेज एक खोलना है, हॉस्पिटल फ्री में इलाज कराना है, मतलब और जो भी मुझे सेवा करना है, कोढ़ी लोगों को सेवा करना है और अंधे लुल्लों को रखना है, ऐसा मुझे मेरे दिल में बोझ है, तो मुझे ये करना है, तो कैसा करूं? तो प्रार्थना से ही परमेश्वर ने जवाब दिया, रजिस्ट्री करके दिलवाया, वकील ऐसा मेरे को पकड़वाया, सब चीजें परमेश्वर धीरे धीरे रास्ता खोलने लगे। क्या बात है। तो आज परमेश्वर के जो रास्ते में मैं जा रही हूँ और प्रभु का जो काम कर रही हूँ और प्रभु का अनुग्रह है। दोनों बच्चे, एक बच्चा अभी कलकत्ता में काम कर रहा है, एक बच्चा अभी उसका ससुराल में गया है, सेवा भी कर रहा है और घूम के भी आ रहा है, दोनों काम साथ में कर रहा है। तो दूसरी बात, आज अपनी जिंदगी से खुश हैं आप? जी। परमेश्वर के पास जब मैं आई, कुछ कुछ बातें प्रभु, हाँ, और एक बात मैं आपको बता, बाइबल मुझे पढ़ना नहीं आती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हिंदी पढ़ना नहीं आती थी मुझे हिंदी पढ़ना है। बाइबल देखते तो काला है भैंस बराबर है ऐसा, तो मैं बोले प्रभु मुझे पढ़ना है, तेरे को जानना है तो मेरे को बाइबल पढ़ना है ना, तो मैं कैसा? तो रात दिन उपवास के साथ मैंने प्रार्थना किया, तो एक टीचर को भेजा, मेरे को 12 आंकड़े हिंदी पढ़ाना सिखाया। जैसा 12 आंकड़ा 8 दिन भी नहीं हुआ सीखना, बाइबल फटाफट पढ़ना सीख गए। क्या बात है। लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होगा? अरे बाप रे, प्रार्थना में जो शक्ति है उसको चखे तो पहले देखो प्रभु को। मतलब करके तो देखो, करके देखो। परमेश्वर बोला ना करके देखो, उसके बाद मेरा नाम लेना। मैं 8 दिन भी नहीं हुआ मैं बाइबल पढ़ना सीख गई। जब मैं बाइबल पढ़ना सीखा तो सबरी स्त्री का जो यूहन्ना का पुस्तक में जो लिखा है 4 अध्याय में, उसमें लिखा है ना, यहाँ पर जो यीशु मसीह जो सबरी स्त्री के पास आते हैं और परमेश्वर ने 16 अध्याय लिखा, यीशु ने उनसे कहा जो अपना पति को वहां बुला ले आ। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति का हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू सच कहती है, तू बिना पति का है, लेकिन अभी तेरे पास जो है 5वां है। ये वचन मेरे को बहुत चोट लगा। ये जिंदगी आपकी जिंदगी के साथ मैच करता। जी, मैं बहुत रोई, मुझे बहुत बहुत चोट लगा। मैं कहली प्रभु मैं तो इससे भी तो ज्यादा हूँ, मेरा तो गिनती नहीं है, कहाँ से शुरू करो? ये तो ठीक है प्रभु, मुझे वहां से तू लेके आया, ये मेरे को बहुत लगा। और दूसरा लेविया पुस्तक का ये वचन भी मुझे बहुत चोट लगा, 18 का 22 अध्याय में पढ़िए। देवी स्त्री गमनी की रीति से पुरुष गमनी ना करना, वो ना तो घिनौनी काम है। किसी जाति के पशु के सामने पशु गमनी करके अशुद्ध ना होना, ये भी मेरा जिंदगी में आया है। मतलब आप जो ये कहना चाह रहे हैं आप इसे समझ रहे हैं? क्या लिखा है यहाँ जी? क्या लिखा है आप बताएं। पशु का सामने नंगा होके मत खड़ा रहना, ये मेरे जिंदगी में आया है। ये बात हो रही है, ये बात मेरे जिंदगी में हुआ है, मैं बहुत रोई हूँ। ऐसे सब बातें जो मेरे जिंदगी में हुआ है परमेश्वर ने पूरा खोल के बताया है। यहाँ पर लिखा है अपना दादा के साथ गलत काम मत करना, ये सब मेरे जिंदगी में गुजरा हुआ है। दादा मतलब कुछ लोग दादा बड़ा भाई बोलते हैं, कुछ लोग दादा मतलब पिता का पिता। कौन सा दादा, किसकी बात कर रहे हैं? पिता का पिता। ओके। ये सब मेरे जिंदगी में आया है। ये जो भी लिखा पढ़ा आपने जी, ये व्यवस्था की पुस्तक उसका 18 अध्याय जी, और 22 वचन 23 वचन जो आपने पढ़ा 24 तक, ये सब आपकी जिंदगी में घटा है जी। ऐसा हुआ है मेरे जिंदगी में, अनजाने में या जाने में शैतान ने मेरे जीवन में ये सब कार्य किया है और प्रभु ने इन सब से छुड़ा दिया जी। प्रभु का वचन कहता है कि देख मैंने तेरे पाप पूर्व से पश्चिम की ओर कर दिया, आमीन, छुड़ा दिए। मैं कोई भी बात स्मरण नहीं करूंगा, नहीं करता। आज परमेश्वर उन बातों को स्मरण नहीं करेगा जो बीता बीत गया जी। आज आप स्मरण करते हो इसलिए क्योंकि ऐसी जिंदगी से परमेश्वर बाहर ले आया जी। सवाल ये है कि
आज आप जिस मसीह जिंदगी की बात कर रहे हो, जी। जिस मसीह जिंदगी की गवाही को देने के लिए आप सूरत से पूरी रात सफर करके आप यहाँ जी जयपुर में आज अपनी गवाही शेयर करने आए हैं, जी आर यू हैप्पी विद दिस, जी और यूर सीकिंग समथिंग एल्स कि नहीं मेरा नहीं। भी नाम हो जाए, जी मैं भी कैमरे पे आ नहीं जाऊं? नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल ये है, मेरे जैसा भी ऐसा होंगे, ऐसा जब मैं हूं तो होंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, बातों को छुपाते हैं। मेरा कहने के मतलब है, मसीह यीशु मसीह बोलता है, पूरा तेरा गंदगी में तू स्वीकार कर अपने पापों को, मुंह खोल के स्वीकार कर, तब जाके तेरा पापों को मैं लूंगा। कितने सारे लोग हैं मुंह खोल के स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं लज्जित हो जाऊंगा, या मेरा नाम नीचे गिर जाएगा। मैं तो जीरो होने के लिए आई हूँ, नीचे गिरू तो गिर, कोई बात नहीं, प्रभु तू बढ़े, तू बढ़े। आमीन। क्योंकि मेरा जिंदगी का चरित्र आज जिस जगह में मैं हूँ, उस जगह में रहने का लायक मेरा नहीं था। जिस जगह में मैं हूँ, उस जगह में मैं जीने का लायक नहीं था। आज उसी जगह में मुझे सलूट ठोक रहे हैं, आज उसी जगह में मेरी इज्जत हो रहा है, आज उसी जगह में जिस घर में मैं भाड़े में, खुद का घर था, अभी फिलहाल मैंने बेच दिया, जहाँ मैंने खुद का घर में था, आज वहां का लोग बोलते आप मत जाइए, आपका जैसा लेडीज यहाँ चाहिए, आपका जैसा धर्मी लेडीज यहाँ चाहिए। धर्म का पैर या हमारा मोहल्ला से निकल गया। पहले ऐसा था कि लेडीज का कोई महत्व नहीं था, आज परमेश्वर उसका महत्व कितना बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं फेमस हूँ, आप मत डालिए, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल हल्का हो रहा है। आमीन। मेरा दिल अंदर से हल्का हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ मैं अंदर से जीरो बनते जा रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है। और लोग ऐसा है कि अपना गलती छुपा के रखते हैं और फास्टर बनते हैं, सिस्टर बनते हैं। गवाह छुपा के रख के मत बनो, सच बोलो, सच बोलो, फास्टर सिस्टर बनो, प्रभु आगे बढ़ाएगा। आमीन। आपने अब तक जो भी कहानी बताई अपने बारे में, जी, कभी आपने इस बारे में कभी किसी को बताया? ये फर्स्ट है, आप पहली बार ये सब बता रहे हैं? पहली बार बता रहे। आपको लगा था कि मैंने आपसे आपकी गवाही नहीं पूछी? नहीं। और आपने जब मुझे मैसेज किया कि मुझे अपनी गवाही देनी है, आपको जी। लगा था कि मैं इसके लिए हाँ या ना करूंगा? क्या लगा आपको जब आपने मुझे मैसेज किया? मेरे दिल में, मैं सच आपको भी मैं बता रही हूँ, जिस दिन आपसे मैंने बात किया उस दिन से मेरा दिल में एक डर बैठ गया। ऐसा लगा कि मैं परमेश्वर का सामना कैसा करूं। एक फास्टर, एक परमेश्वर का तुलना होता है, बाइबल में लिखा परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है। मैं एक डर जैसा हो गया है। मैं रात भर में ट्रेन में भी नहीं सोई हूँ, मैं रात भर प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु ये सच्चाई में कैसा प्रकट करूं। मैं ये बातें मैं छुपा के रखी थी, आज मैं दुनिया का सामने बोलना चाहती हूँ। और मेरे जैसा कितने होंगे वो भी बदले। तो मेरे जैसा स्त्री को अगर परमेश्वर इतना प्यार करता है, मेरा स्टोरी, मेरा ये गवाही सुनकर अपना जिंदगी बदले और उनको भी साहस हो कि भाई मुझे भी बोलना चाहिए, मैं भी जीरो बनूं, प्रभु का साथ मुंह। अगर परमेश्वर बोला मैं जहां हूं तुम वहां रहोगे। अगर हमारा पाप में अंदर हमारा आत्मा अगर इतना गंदगी है तो प्रभु जहाँ है हम कहाँ रह पाएंगे। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, जी, पाप से नहीं। जी, जिसे वो बुलाता है, जी, उसे वो शिरोमणि ठहराता है, जी, उसे वो शून्य नहीं रखता है। जी। और परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, जी, और इन सब चीजों से निकालकर बड़ा किया है, आमीन। और वो आगे बढ़ाएगा भी। यहाँ पर मुझे लेटने के लिए बोले, मैं नहीं लेट पाई। मैं जब से मैं बात किया तब से मैं प्रभु से प्रार्थना करना चालू है, प्रभु मैं ये गवाही बोल पाऊंगी कि भी मैंने ये बातें मैं आज दिन तक बेटा या किसी को भी मालूम नहीं है, मैं बोल पाऊंगी, मैं बोल पाऊंगी। प्रभु अगर तू मुझे प्रेम करता है, अगर तू मुझे सच में तेरे काम में लगाना चाहता है, तूने कहा है ना कि मेरा काम करेगा तो लज्जित नहीं होगा, तो मेरा इज्जत तेरे हाथ में है। आज मैं बोलूंगी, लेकिन मैं जो काम करना चाहता हूँ प्रभु मुझे तू आगे लेके चल। क्या लगता है आपको कि जो आपके लोग आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, अब जब वो ये सब बातें सुनेंगे, क्या लगता है कि वो आपसे प्रेम करेंगे या आपका आदर करेंगे या फिर आपका विरोध करेंगे या आपसे गुस्सा करेंगे? क्या लगता है आपको?
नहीं जानती, मैं नहीं जानती। और यदि उन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया तो? मुझे विश्वास है प्रभु मुझे ऐसे गिराने नहीं देगा। आमीन। मुझे हालेलुया। विश्वास है, क्योंकि प्रभु मेरा हृदय की बात जानता है। वो किस लिए गवाही दे रही वो भी वो जानता है, और मेरा आशा क्या है प्रभु ये भी जानता है। तो मुझे गिनने नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है। जितने लोगों ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर ने कभी गिरने नहीं दिया। आमीन। जिनकी आशा परमेश्वर पर है वो कभी टूटती नहीं। जी मनुष्य पर आशा जो रखते हैं वो जी टूटती है, बिखरती है और समाप्त हो जाती है, जी। लुप्त हो जाती है। लेकिन जिनकी आशा यहोवा पर है जी वो सदैव ठहरती है। जी। आमीन। आमीन। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि अब आपने बताया आप अपनी गवाही से लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, और ये सच है। लोग अपने आप को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, और उन्होंने उनकी जिंदगी बहुत अलग रखी है। कुछ लोग एक अच्छे जीवन जीने का ढोंग भी करते हैं, जी एक अच्छा व्यवहार भी करने की बताते हैं सबको, लेकिन करते नहीं है। नहीं, अंदर जी। अंदर बहुत गलत है, कालापन है, जी। बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो ऊपर का जो मुखड़ा है उसको निकाल के फेंक दीजिए। जो अंदर का जो मुखड़ा है परमेश्वर बोलता है उसको बाहर निकालिए, आप भी आगे बढ़ोगे। आमीन। आज परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है, मेरा पास भी 4 व्हीलर 2 गाड़ियां है, घर भी बेच दिया थोड़ा कुछ काम के लिए। अभी हम फिलहाल भाड़े में 15 दिन में गए, और जो जगह है उसको बनाना है। परमेश्वर अभी बहुत ऐश आराम करके रखा है, कोई तकलीफ नहीं दिया है परमेश्वर ने। लेकिन बस यही मैं सबको को बोलना चाहती हूँ, अगर फास्टर सिस्टर या विश्वासी भी हो तो काला मुखड़ा को निकाल के फेंक दीजिए। ऊपर का जो मुखड़ा है ना उसको निकाल के फेंक दीजिए, अंदर का आप निकालिए, प्रभु अंदर से साफ करेगा। आमीन। हालेलुया। और मैं यही चाहती हूँ कि आप अंदर से साफ होइए। तो देखिए परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को कभी लज्जित तो नहीं करूंगा। जब मैं इतना पाप में थी, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे जीवन में पाप है, गलती है। कितने सारा बपतिस्मा लेके भी पाप कर रहे हैं, और ये जब ये बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हमारे अंदर ये कालापना है, इसका मतलब आत्मिक का बपतिस्मा अभी तक हमको मिला नहीं। सही कहा। और बहुत सारे लोग इसीलिए कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि आपने बपतिस्मा लिया था, आत्मा का बपतिस्मा लो, और प्रभु आपको जगा। आज मुझे परमेश्वर ने जगाया है कि उठ और कहे तू मेरा बच्चा बनना चाहता है तो कर। और प्रभु ने आके यहाँ पर खड़ा किया, और मुझे लगा कि मैं वहां पर जाऊं। मैं बोली फास्टर जी मेरा वीडियो डाले या ना डाले, लेकिन प्रभु का सामने एक दास एक प्रभु का बराबर होता है। परमेश्वर बोलता है मेरा दास को उंगली मत उठाना। तो वो आज परमेश्वर है और उसके सामने मैं सब कुछ बोलूंगा। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा दिल पूरा हल्का करूंगा, और मुझे आज शांति से नींद आएगा। हालेलुया। सही में कह रही हूँ फास्ट, आज मुझे शांति से नींद आएगा, आमीन। क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कुछ ना कुछ बोझ दबा हुआ है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ सबको, जो भी हो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर कोई गलती नहीं करके सूली पर चढ़ गया, हम गलती करके सूली पे। हम तो दोनों चोरों का जैसा हो गया, एक चोर माफी मांगा, दूसरा चोर तो बोला मेरा जान को बचाओ। तो हम भी तो जान को ही बचा रहे हैं, प्रभु का काम कहाँ कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे हैं। आज परमेश्वर मुझे अरुणाचल लेके गया, बहुत जगह में मुझे प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं। अभी मुझे मेरा बुक हुआ है अपना पंजाब में, पंजाब मुझे जाना है, आप आइए। लेकिन थोड़ा बहुत गवाही, दारू पीना, ड्रेस खाना, ये गवाही दिया, लेकिन ये सब गवाही मैंने नहीं दिया है। आज जब यहाँ पर गवाही दे दिया, मैं कोशिश करती हूँ गवाही देने के लिए नहीं पड़ेगा, और बाकी कुछ कुछ है तो वो मैं लिख लूंगी। परमेश्वर ने तभी तो बुद्धि तो दे दिया है। लेकिन ऐसा सोचती हूँ जो ये गवाही कोई भी सुनेगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर जगह में मुझे गवाही बोलना पड़ेगा। करेक्ट, सही बात। ऐसा मैं सोचती हूँ। करेक्ट। और प्रभु का ऊपर मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि प्रभु मेरा इज्जत को कभी गिराना नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पापी में थी तब प्रभु ने मुझे यहाँ तक उठा के रख सकता है। तो ये तो मैं पूरा डिक्लेयर कर दिया, तो प्रभु जानता है कि अपना मेरा बच्चा तो पूरा क्लियर कर दिया, पूरा बोल दिया, तो उसको नीचे कैसे गिरा? Amen. Praise the Lord. That's beautiful one, because यहीं पर लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते
वो उसको सही रीति से समझ नहीं पाते, जी तो वो उसके सामने वैसा व्यवहार भी नहीं करते। जी प्रभु आशीष करे। और मैंने शुरू में ही कहा था प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर ने अपनी योजनाएं और अपनी भलाई प्रकट की है। मैं कभी किसी को जज नहीं करता। मैं किसी की गवाही के बारे में इससे पहले कि मैं उसको सुन लूं, या मैं पहले बात कर लूं, या मैं पहले ये करूं, मैं कभी नहीं करता। स्वागत है आपका। यदि आप भी अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, या प्रभु के वचन से बात करना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं आपके पास ऐसे जो लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, स्वागत है आपका। मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, पर हाँ, आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ अपने छोटे मोटे सवाल भेज सकते हैं। लंबी बातें नहीं, छोटी बात बताएं, और मैं प्रभु सहायता करे, जवाब मैं हर किसी को देता हूँ। प्रभु आपके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गवाही लोगों के साथ। छोटी सी बातें बोलना चाहती हूँ। यस। माँ बाप के लिए मैं प्लीज, उन माँ बापों के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और दुआ करती हूँ, मेरे सामने जो माँ बाप ने किए, आपका बच्चे के सामने ऐसा गलत काम कभी मत कीजिए, क्योंकि आपका बच्चे लोग भी बिगड़ जाएंगे। जैसा मुझे तो परमेश्वर ने मिल गया तो मेरा जीवन सुधर लिया, लेकिन आप लोग को भी सच्चा परमेश्वर मिल जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो आपका बच्चे नरक की तरफ चले जाएंगे। इसलिए सच्चा परमेश्वर को ढूंढिए, लेकिन प्लीज माँ बाप अपने बच्चे के सामने ऐसा गलती कभी मत करो। बाप लोग को भी बोलती हूँ कि अपना बेटी के बेटी सोते, इसमें लिखा सौतेली हो या खुद का हो, अपना बेटी तो बेटी ही होता है। ऐसा कभी व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि उनका बचपन में दिमाग जो रास्ता पकड़ लेता है वो बेकार हो जाता है जिंदगी। बस यही मेरा सही कहा। मैं इस बात से सहमत हूँ, और मैंने कई सारे प्रोग्राम्स में इस बारे में बात की भी है, थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन कहा कि शुरुआत जो आपकी बातें हैं बहुत गंभीर है। खासतौर से वो माँ बाप जो भले ही एक कमरा हो आपके घर में और बच्चे भी आपके साथ रहते हों, तो ये बात गंभीर है कि माँ बाप का जो शारीरिक रिश्ता है वो बच्चों के सामने कभी उजागर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं, वो सब जानते हैं, समझते हैं, वो सब चीज़ है, ये इसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात का गंभीरता के साथ ध्यान रखें। कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजाने में, कुछ लोग बच्चे जो है माँ बाप जो है बच्चों को शराब पिला रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये उनके लिए छोटी सी बात है। और फिर जब बड़े हो जाते हैं तब यही बच्चे उन्हीं माँ बाप के साथ जब उनके जैसा व्यवहार करते हैं, तो फिर ये माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चों को हमने इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने गलत बीज बोया, और तुम फिर बाद में उसके लिए दोष किसी और को दो, तो दैट्स नॉट राइट, वो आपकी गलती है। वेल, जो कुछ हुआ उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ, यीशु ने आपको बदला है, और इसीलिए वो सारी चीजें बदल गई, और आज आपकी गवाही सुनकर बहुतों की जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन ऐसे गुजर रहे हैं। कुछ लोगों की और भी बातें हैं, कुछ नए विश्वास में आए हैं, कुछ औरों का जीवन अलग तरह का है, लेकिन वो सब अंगीकार के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आमीन। क्योंकि जब गवाही दी जाती है तो गवाही जीवन को बदलती है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में हो। आप भी अगर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, आप आ सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आप मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का जरूर जवाब दूंगा। और यदि आपको लगता है कि इस सेवकाई के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाकर अपना दान, निष्मांस एंड ऑफरिंग आप हमें भेजें, तो बहुत सारी सेवकाई और बहुत सारे काम हैं, वो सब पूरे होने मेरे प्रियो। आइए अपने हाथ बढ़ाएं, प्रभु की स्तुति करें, ताकि सेवा आगे बढ़ती जाए। अगले कुछ समयों में मैं 5 अलग अलग राज्यों में भारत के और कुछ अलग दूसरे देशों में प्रभु की सेवकाई के लिए जाने वाला हूं, और वहां पर शुभ समाचार की सेवकाई के एक नए आयाम की शुरुआत करने वाला हूं। प्रभु की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं होंगी, और इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ गुजराती के लिए, मराठी के लिए, बंगाली के लिए, उड़िया के लिए, नेपाली के लिए और पंजाबी भाषा के लिए, इसके अलावा कुछ और भाषाओं के लिए, लेकिन इन 6 भाषाओं के लिए बहुत जल्दी प्रभु सहायता करे। साल के अंत में इन सब पर जो है काम शुरू हो जाएगा, और उन सब के लिए मुझे आपकी भी प्रार्थनाएं और आपके आर्थिक सहयोगों की आवश्यकता है। प्रभु आपको आशीष करे। यदि किसी के मन में प्रभु बोझ देता है तो नीचे लिखे नंबर्स पर आप अपनी ऑफरिंग हमें भेज सकते हैं, और ये ऑफरिंग कईयों की, औरों की सहायता के लिए है, सेवा के लिए है, ताकि हम बेहतर तरीके से प्रभु के नाम को महिमा दे सकें। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह।
मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।